आरआरबी जेई कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आरआरबी जेई और एसएससी जेई। दुनिया भर का आपको ज्ञान मिल जाएगा अगर आप लोग इसको यूट्यूब पे डालोगे या फिर आप लोग गूगल सर्च करोगे। ठीक है, नहीं हम भी ज्ञान देंगे। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन द थिंग इज दैट बेटा, बड़ी बड़ी बातें कर लो कि हाँ यार इसमें सैलरी मिलेगा इतना, या इसमें इतना आपको घर मिलेगा ऐसा, या ये मिलेगा वो मिलेगा। बेटा पहले भी एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी सिलेक्शन के लिए, अभी भी वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो घूम फिर के अगर मैं एक वर्ड बोलूं कि हाँ भाई कैसे आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई बने, तो बेटा एक ही वर्ड आएगा, पढ़ के। ठीक है, यू हैव टू स्टडी इफ यू वांट टू बिकम एन आरआरबी जेई और एन एसएससी। बेटा बस बात डिफरेंस ये है कि पहले क्या था, पहले सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन काफी ज्यादा बेटा इस समय। पहले जैसा नहीं कि हाँ पहले नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, आपकी सीट्स भी उसके अकॉर्डिंग होती थी। अब क्या बेटा, सीट्स आर गोइंग डाउन एंड स्ट्रेंथ इज गोइंग अपवर्ड, दिस इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, तो भैया उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आपने थोड़ा सा भी क्या किया, गाइडेंस से डेविएट हुए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, तो बेटा आपका सिलेक्शन फिर अगले साल के अगले साल। तो इस समय क्या है कि जो मोस्ट एक जो वैकेंसीज आने वाली अपकमिंग, जो हॉटेस्ट वैकेंसी में चल रही है, बिग वैकेंसी चल रही है, वो क्या है बेटा, आपकी आरआरबी जेई है और एसएससी जेई है। और बात यह है कि इन्हीं दोनों को अब इस समय ये ऐसा परफॉर्मेंस चल रहा है या फिर ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि इस समय आप सोचोगे नहीं सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और उसी के सिलेक्शन पाएंगे, सिर्फ उसी के बारे में टारगेट करेंगे। नहीं बेटा, इस समय क्या है, आपको दो तीन चीज बैकअप लेके चलना पड़ेगा, दो तीन पोस्ट एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि क्या हो बेटा, कहीं ना कहीं एक शॉट लग जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस समय क्या है, आपका मेन गोल होना चाहिए कि भैया सिलेक्शन लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। और बात क्या है ना बेटा, इस समय क्या है, इस ऑनलाइन की दुनिया में इसमें क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा वैरायटीज प्रेजेंट है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ यार कौन सा क्वेश्चन लगाएं, कौन सा क्वेश्चन ना लगाएं, कौन सा तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। आप जाते हो, आप गेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भैया सॉल्व करते करते रह जाओगे, तो सोचोगे कि अरे यार अब तो गेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो भैया कैसे होगा इसमें। तो आपको पहले ये डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ यार आपको किस तरह के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपको बेटा इसमें सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डेप्थ की नॉलेज की जरूरत नहीं होती, इसमें कितना हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो ज्यादा मैटर करेगा। इसमें आरआरबी जेई और एसएससी जेई में देखा होगा, जैसे कि आपको दोनों का आप लोग देख रहे होगे, दोनों ही के लोगों में आपका बना हुआ है अशोक स्तंभ। तो बेटा आपको पता होगा कि दोनों ही क्या आपकी सेंट्रल वैकेंसी है और ऑलमोस्ट 90% का जो सिलेबस है वो एकदम कॉमन सिलेबस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टेक नॉन टेक दोनों में आता है और दोनों में ही सेम होता है। थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे एक पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि हाँ यार पैटर्न कैसा होता है, और सिलेबस की बात करें बेटा, सिलेबस सब मिल जाता है। बात बस एक माइंडसेट की है और एक प्रॉपर गाइडेंस की है, जिससे कि आप लोग सिलेक्शन पास सको, दैट्स इट। तो यहाँ बेटा मैं एक शॉर्ट सा एक आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हाँ यार इसमें क्वेश्चंस का और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं बेटा किसकी, आरआरबी की, किसकी भैया, आरआरबी की। ठीक है, आरआरबी जेई हो गया आपका, और इसी तरह क्या होगा आपका एसएससी जेई होगा। सिंपल वर्ड में समझ जाइए, इतना ही समझाना, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा हम। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है, दो एग्जाम होते हैं, CBT 1 और भैया क्या होता है CBT 2। ठीक है भैया, ये CBT 1 CBT 2 क्या होता है सर, कुछ नहीं भैया, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब भैया आपका जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें आरआरबी जेई में क्या होता है कि भैया इसमें क्या होता है, CBT 1 क्या होता है, पूरा नॉन टेक होता है, प्योर नो नथिंग, पूरा क्या होता है इसमें नॉन टेक होता है। आपको सिर्फ जाएगा आपका नॉन टेक के बारे में, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया। तो ओवरऑल जो आपका पहला पेपर होता है किसमें, आरआरबी जेई में, CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस क्या होता है वो पूरा का पूरा CBT 1 नॉन टेक होता है। उसमें सिर्फ नॉन टेक पूछा जाएगा, आपके ब्रांच से कुछ भी नहीं पूछा जाता है एज पर नाउ, अभी तक जैसा आपकी पेपर हुआ लास्ट ईयर भी हुआ। ओके, तो ये हो गया CBT 1 का आपका एक ओवरव्यू कि भैया इसमें क्या पूछेगा, नॉन टेक पूछेगा, जिसमें करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, आपका एप्टीट्यूड हो गया, वो सब आपका CBT 1 पूछेगा। CBT 2 जो इसको क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है, वो क्वालिफाई करने वाला बंदा CBT 2 देता है, जिसमें क्या आपका प्योर टेक्निकल होगा। इसमें क्या होगा बेटा, प्योर टेक्निकल होगा। टेक्निकल ज्यादा इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपको थोड़ा सा साइंस भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो मोटा मोटी देखा जाए कि आपका जो बच्चा CBT 1 में क्वालिफाई करता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वैसे दोनों ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, लेकिन आपका पहला जो पेपर होगा CBT 1 उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक आएगा। उसको क्वालिफाई जो करता है उस बच्चे को कह देना है अब टेक्निकल पढ़ना होता है, टेक्निकल और थोड़ा सा आपका साइंस पढ़ा जाता है। तो ये आपका एक ओवरव्यू है, एक छोटा सा ओवरव्यू है जो कि आपको दिमाग में रखना है। अब बात करें एसएससी जेई की, कॉमन चीज क्या है भैया, इसमें भी क्या होता है आपका CBT 1 होता है भैया, क्या होता है CBT 1 होता है, वो क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें भी होता है पहला, और उसमें क्या होता है द डिफरेंस इज इसमें टेक प्लस नॉन टेक दोनों आता है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों आता है बेटा इसमें आपका एसएससी जेई। ठीक,
उसके बाद इसको क्वालिफाई करोगे तो यहाँ पे CBT 1 नहीं, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है आपका Tier 2 होता है, जो क्या होता है आपका दैट इज योर व्हाट डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। वो क्या होता है आपको लिखने वाला, जैसे मेंस होता है लिखने वाला, वो वाला पेपर इसमें होता है। इसमें वो सब झंझट नहीं है। तो यही रीजन है कि इन दोनों को आपका जो पोस्ट है उनका आप एक साथ क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ताकि क्या बेटा एक पढ़ाई के साथ होता है ना कि हाँ ये या तो ये नहीं तो ये, तो क्या होगा इससे आप लोग एक ही बार पढ़ने से दोनों ही पोस्ट को अच्छे से मैनेज करके सिलेक्शन पा सकते हो, अगर आप लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ोगे। वरना तो भैया लूट मची हुई है, दुकानें खुली है भैया, कहीं भी आप लोग जा सकते हो, नो नीड टू वरी। थिंक इज बेटा, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं बेटा कि इस समय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से लगाने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस स्पीड बहुत मैटर करेगा आपको इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। एक एक नंबर से एक एक क्वेश्चन इधर से उधर होता है बेटा, पूरा सिलेक्शन इधर से उधर हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कहीं भी तैयारी करिए, आपको जहां मन करे वहां तैयारी करिए, लेकिन अपने माइंडसेट रखिएगा भैया के ध्यानपूर्वक एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। रैंडमली चले जाओगे पढ़ते रहोगे तो बेटा फिर सिलेक्शन भी रैंडम ही रहता है। ओके, सो ये चीज हमारा क्या है, एक ओवरव्यू है, क्योंकि बेटा अपकमिंग जो जॉब्स है उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबकी निगाहें जिस पे है वो यही है RRB जेई SSC जेई। इसकी थोड़ी सी पोस्ट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, सिंपल सी बात बता दूं बेटा, क्योंकि भैया मेंस ले रहा है, भैया थ्योरी लिखवा रहा है, इसकी पोस्ट भी अच्छी होती है, ठीक है, नो नीड टू वरी। बट इसमें जो वर्क का प्रेशर होता है आपका RRB जेई में वो ज्यादा होता है। इसमें आपको बेटा क्या मिलेगा, हमारे कुछ फ्रेंड्स उसमें जॉब करते हैं, जूनियर्स जॉब करते हैं, भैया उनमें क्या होता है उनको ओवर 24/7 वहाँ पे उनको एक्टिव रहना पड़ता है, आपका फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, वो एकदम एक्टिव मोड में रहता है। लेकिन ओवरऑल ठीक है भैया, गवर्नमेंट जॉब है और धीरे धीरे प्रमोशंस भी काफी अच्छे आपको मिलते हैं इसकी दोनों के अंदर, बिकॉज बोथ आर सेंट्रल जॉब। एंड अगेन आई एम सेइंग द सिलेबस ऑफ बोथ द पोस्ट वेदर इट इज RRB जेई और SSC जेई ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इज कॉमन। तो बेटा आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। नोटिफिकेशन का देर करोगे बेटा बहुत लेट हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे 1.5-2 साल से इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं और करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा, आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर जेनिक प्लेटफॉर्म बेटा। यहाँ पे आप लोग से आके बात कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग बेटा हमने क्या किया है, अब बात करेंगे कोर्स के बारे में। अरे सर कोर्स के बारे में बात करो, आप कोर्स के बारे में बात क्यों कर रहे हो बेटा, तो वो तो करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस देना है बेटा। तो एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक आपको हमारे घर में आना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है बाहर से बेटा कितना ज्ञान दे देंगे, ज्यादा ज्ञान दे भी नहीं पाएंगे। तो बेटा जो हमारा एक कोर्स हमने जो डिजाइन किया है रिगार्डिंग बेटा क्या आपका SSC जेई और RRB जेई दोनों के लिए कंबाइंड एक हाइब्रिड कोर्स डिजाइन किया, जिसमें बेटा हम क्या करते हैं आपको टेक नॉन टेक दोनों पढ़ाएंगे, प्लस लाइव चेक द एडवांस का जो हमारा कोर्स है उसको लाइव हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं फुल ऑन। कहाँ बेटा, जेनिक लर्निंग ऐप पे। ये जो कोर्स हमारा लॉन्च हुआ बेटा वो 5 तारीख से 8 तारीख तक क्या था, 4000 रुपये था। आज लास्ट डेट है, कोई बात नहीं, उसके आज के बाद भी आप लोग क्या करोगे, इसको परचेस करोगे तो अराउंड 300 to 400 या 500 रुपीज आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन आज इसकी लास्ट डेट है, अगर आप चाहते हो कि हाँ यार हम RRB जेई और SSC जेई का कंबाइंड स्टडी स्टार्ट कर दें ताकि ज्यादा लेट ना हो जाए, तो बेटा आप लोग इसको अवेल कर सकते हो। कहाँ करोगे, जेनिक लर्निंग ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आप बेटा आपको सारी खूबियां मिल जाएंगी, सारे डिटेल मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेटा आप हमसे बात कर सकते हो। कहाँ भैया, ये रहा 2 आपका नंबर है, इन दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग बात करके हमसे अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको क्लैरिफाई कर लो बेटा। और फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा आपको जहां पढ़ना है जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।